अपराधियों ने 1 लाख की मांगी रंगदारी, नहीं देने पर बेटी के साथ गलत काम करने और परिवार वालों पर एसिड अटैक करने की दी धमकी। युवती जान माल की सुरक्षा को लेकर एसएसपी और डीआईजी के थानों के लगातार काट रही चक्कर। बिहार में नीतीश राज में सुशासन की बात कही जाती है, लेकिन पिछले कई दिनों से इसाकचक थाना क्षेत्र की लालूचक के रहने वाले सुभाष प्रसाद सिंह की पुत्री अपराधियों से बचाने को लेकर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री बिहार के डीजीपी तक को ट्वीट कर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगा चुकी है, लेकिन लगातार अपराधियों के द्वारा धमकी दी जा रही है। वहीं युवती वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से लेकर डीआईजी और थानों के चक्कर काट कर परेशान हो चुकी है। दरअसल लालूचक के रहने वाले सुभाष प्रसाद सिंह ने 11 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनसे 1 लाख की रंगदारी की मांग की जा रही है। वहीं नहीं देने पर बेटी के साथ गलत काम करने और परिवार वालों पर एसिड अटैक करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से परिवार सहमा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज भी किया और एक अपराधी मंगल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन दूसरा अपराधी मोहम्मद सरवर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसके द्वारा परिवार वालों को लगातार धमकी दी जा रही है, जिसके कारण परिवार के लोग घर से बाहर निकलने में भी सहमे हुए हैं। वहीं लड़की ने पढ़ाई भी अपराधियों के डर से छोड़ दी है। पीड़ित के द्वारा अपने घर के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था, जिसके कारण यह विवाद शुरू हुआ। दरअसल घर के पास कुछ मनचले युवक लगातार हल्ला हंगामा करने के साथ साथ गाली गलौज करते थे, जिसको देखकर सुभाष प्रसाद सिंह के पुत्र शिव कुमार ने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, जिसके बाद से अपराधी लगातार सीसीटीवी कैमरा हटाने और रंगदारी की मांग करने लगे। सुरक्षा की गुहार लगाने दर-दर भटक रही श्रेया सिंह का कहना है कि एक बार वरीय पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात हुई और उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन तो दिया, लेकिन अपराधियों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। वहीं फरार चल रहे मोहम्मद सरवर के माता पिता के द्वारा केस वापस लेने को लेकर दबाव दिया जा रहा है। वहीं अन्य अपराधियों के द्वारा भी धमकी दी जा रही है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची श्रेया से मुलाकात वरीय पुलिस अधीक्षक से तो नहीं हो पाई। वहीं एएसपी शुभम आर्य से पीड़िता ने अपनी सारी बातें उन्हें बताई, जिस पर उन्होंने घर पर आकर जांच करने की बात कही। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक कार्यवाही करती है और फरार अपराधी को सलाखों के पीछे करती है, जिससे पीड़ितों को राहत मिल सके। वहीं इस मामले पर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। परेशानी है, कहाँ दौड़ी हो? हमारे साथ रंगदारी का मामला मोहम्मद सरवर मंगल यादव द्वारा मांगा गया था। अगर हम लोग 1 लाख रुपए और रंगदारी नहीं दिए और हम लोग थाना में जाकर एफआईआर लॉन्च किए। लगभग पहले हम लोग सामाजिक स्तर पे सोचे ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, ये चीज़ हम लोग सोचे, मगर इन्होंने सामाजिक स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अपराधी जो है वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको सीधा 1 लाख रुपये चाहिए, नहीं तो मेरे बड़े भाई मेरे को जान से मारने की धमकी देता है, क्योंकि हम दोनों भाई बहन काम करते हैं, किसी न किसी सोर्स से हमारे यहाँ इनकम आता है। आज वो 9 बजे, इससे पहले हम लोगों को 2 दिन धमकी आया था, 15 तारीख और 25 तारीख को। तो हम एसएसपी सर से आके मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था मुजरिम गिरफ्तार हो जाएंगे, मगर मुजरिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, उसके कमर में हमेशा आर्म्स रहता है, वो गंदी गालियाँ देता है। वो बोलता है क्या है कि पैसे दे दो। आप तो मुजरिम की माँ, पिता जल्लो, माँ गुलशन, दोनों ही पैसे के लिए अभी भी उतारू हो रहे हैं। पैसे चाहिए, नहीं तो मेरे बोला गया कि आपके ऊपर एसिड फेंकवा देंगे। रेप जैसी घटना, संगीन घटना को वो अंजाम दे सकते हैं। और ये बात ये नहीं है कि वो पहले भी वो अपराधी प्रवृत्ति के छवि हैं। उस लड़के, उसके पिता पहले भी बहुत सारे केस में अपराधी रह चुके हुए हैं, और फिर भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। किनको ट्वीट किए हैं? हमने डीजीपी ऑफ बिहार, मुख्यमंत्री, और फिर हमने पहले जिस दिन ये घटना हुआ था उस दिन संडे का दिन था, 15 मई को। उस दिन हमने एसएसपी सर को, सिटी एसपी को बहुत सारे कॉल किए, मगर किसी ने कॉल नहीं लिया। डीआईजी सर को भी मैंने कॉल किया, नहीं लिया। लास्ट में एसएसपी सर ने कॉल लिए और बोले, आश्वासन दिए कि ठीक है मुजरिम पकड़ा जाएगा। तो मंगल यादव तो पकड़ा गया, मंगल यादव पकड़ा गया, मगर फर्स्ट मुजरिम अभी भी खुलेआम घूम रही है। उसे किसी धमकी दे रही है, बार धमकी दे रही है। रोड में चलते हुए वो किसी भी लड़के से धमकी दिलवा रहे हैं। अब वो सामने नहीं आ रहा। पढ़ाई लिखाई आप लोग का? हाँ, पढ़ाई लिखाई, मेरा भाई इंजीनियर है और हम पढ़ाई बीएड कर रहे हैं, बट हम बीएड के लिए अभी कोई प्रिपरेशन वगैरह भी नहीं कर पाते, क्योंकि घर से माँ निकलने नहीं देती है। क्योंकि माँ का कहना क्या है कि यदि बेटा तुमको कुछ हो जाएगा तो हम लोग का बुढ़ापे का सहारा कौन है, क्योंकि मेरा भाई विदेश जाने की तैयारी में है।
वो इंजीनियर काफी है। खौफ है आप लोगों में। हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है, यहाँ तक कि हम लोग है ना सब्जी के लिए भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि हम लोग किसी अदर पर्सन का यूज़ करते हैं, उनसे मंगवा लेते हैं। यहाँ तक कि पिताजी भी मेरे काम पे बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि उनको भी डर लगता है कहीं ना कहीं किसी घटना को वो अंजाम देगा, क्योंकि वो पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति का। पुलिस इतना लोगों से आप संपर्क किए, लेकिन हाँ, कोई- किसी ने सबने आश्वासन देते हैं हो अरेस्ट हो जाएगा, मगर 11 तारीख का FIR लॉन्च, आज 21 तारीख हो गया, 1 मंथ से ऊपर हो गया,